आप अपने पेट को क्या समझते हैं? एक डस्टबिन, खाना पचाने वाली मशीन, भूख शांत करने का यंत्र या पूरे शरीर को चलाने का या स्वस्थ रखने का जरिया? आप क्या समझते हैं? आप जो समझते हैं आप वैसा ही खाते होंगे और उसी तरीके की आपकी पूरी लाइफस्टाइल होगी। इन 4-5 बातों से ही आपके पूरे जीवन का सार निकल के आ जाता है। नंबर 1 वाले लोग जो अपने पेट को डस्टबिन समझते हैं, किस तरीके से समझते हैं बताती हूँ आपको। जो सुबह सुबह अपने पेट में कड़क कड़क चाय डालते हैं, उसके साथ रामू काके के समोसे मिल जाएं या ब्रेड हो या फ़ैन हो, बिस्किट हो, ये चीज़ें खाते हैं जो। और ये सब खाने के बाद फिर खूब मिर्च मसाले वाला, ऑयली वाला गर्मा गर्म नाश्ता खाते हैं। वो पक्का अपने पेट को डस्टबिन ही समझते हैं जो अपने पेट में सुबह सुबह ये डालते हैं। और नंबर 2, जिन्हें पेट भरने से मतलब है, फिर उनके आगे जंक फूड हो, फ्रूट्स हो या घर का खाना हो या कुछ भी हो, उन्हें तो बस पेट भरना है, दैट्स इट। तो वो पहले वाले से ना ज़्यादा अच्छे हैं ना बुरे हैं, उन्हीं के समान ही हैं वो भी, जो अपने पेट को सिर्फ पेट भरने का समझते हैं कि पेट भर जाए बस काम ख़त्म। उससे उन्हें एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और पहले वालों को तो सिर्फ अपने ज़ुबान से मतलब है कि ज़ुबान को अच्छा लगना चाहिए, बस बात ख़त्म। और तीसरे वो जो जानते हैं कि पेट से ही आप अपने पूरे शरीर का ध्यान रख सकते हैं। एक पेट ही है जो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। वही एक जरिया है जिससे आप अपने पूरे शरीर का ध्यान रख सकते हैं। आप पेट का ध्यान रखिए, पेट आपके पूरे शरीर का ध्यान रखिएगा। गलतियां तो आपकी बता दी, अब आपको सुधारना क्या है। सुबह सुबह हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कड़क कड़क चाय ना पिया कीजिए, और उसके साथ जो आप ये मैदे की बनी चीज़ें लेते हैं कृपया करके ना लिया कीजिए। बहुत नुकसान करता है आपके पेट को। अगर आपको ही कोई सुबह सुबह गर्म पानी में लाल मिर्ची घोल के वो आपके ऊपर उड़ेल के आपको जगाए तो आपको कैसा लगेगा? जैसा आपको लगेगा ना वैसा ही आपके पेट को भी लगता है। इसलिए कृपया करके थोड़ा सा अपने पेट पर रहम खाइए। और नंबर 2, भूख लगने पर जो कुछ भी खा लेते हैं, कृपया करके ऐसा ना कीजिए। वो आपका पेट है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है, उसे सिर्फ भरने से मतलब नहीं है, उसमें आप क्या भर रहे हैं उससे भी मतलब रखिए आप, कि वो आपके शरीर को कुछ देगा भी या नहीं, बस बिन फालतू में ही भूसा भर रहे हैं। सुबह सुबह आपको खाना है, चाय के बजाय आप ग्रीन टी पीजिए, छाछ पीजिए, सत्तू पीजिए, कुछ भी ना सही तो गर्म पानी पीजिए, ये पीजिए आप। नाश्ता आपको बिना मिर्च का, बिना मसाले का, हो सके तो कम से कम तेल का खाइए, और एकदम गरम गरम मत खाइए, ठंडा खाइए, तो वो आपके लिए पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप खाएंगे ना बिना मिर्च का, मसाले का, तेल का, तो आपको अनपच नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, जलन नहीं होगी, आपके शरीर में उथल पुथल सी नहीं मची रहेगी, आपका शरीर काम शांत रहेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। दिन में आप अपने खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब खाइए जो आपको खाना है, बस हल्की मिर्च, हल्के मसाले का। शाम को आपको भूख लगती है, हर किसी को लगती है, हमें भी लगती है, तो कोशिश कीजिए फ्रूट खाइए, सलाद खाइए। और आपको जंक फूड ही खाना है तो हफ्ते में 1 दिन खाइए जंक फूड, और हो सके तो घर में बना के खाइए। घर में आप बना के खाएंगे तो वो बाहर जितना अनहेल्दी नहीं रहेगा। हमें नहीं पता कि वो कैसा तेल यूज़ कर रहा है, हमें नहीं पता वो कितनी सफाई से बना रहा है, क्यों कौन से मिर्च मसाले यूज़ कर रहा है, कितने मिर्च मसाले यूज़ कर रहा है। आप घर में बनाएंगे, साफ़ तेल में बनाएंगे, सफाई से बनाएंगे और अपने हिसाब से मिर्च मसाले डालेंगे, तो वो बाहर जितना अनहेल्दी नहीं रहेगा और आपके पेट को उतना नुकसान नहीं करेगा। जब आपको उस चीज़ को बनाने में मेहनत लगती है पता है, पर वो मेहनत जब आप अपने पेट की तरफ देखेंगे ना कि आपके पेट के लिए इतना नुकसान नहीं करेगा, आपका पेट इससे खुश रहेगा, आपकी ज़ुबान भी खुश रहेगी और आपके पेट को नुकसान भी नहीं होगा, तो आपको ये मेहनत नहीं दिखाई देगी। इसलिए आप जंक फूड खाइए, हफ्ते में 1 दिन खाइए,
और हो सके तो घर में बना के खाइए। और जिस दिन जंक फूड खाइए उस दिन रात का खाना स्किप कर दीजिए। उस दिन रात में खाना मत खाइए, क्योंकि आपको भी अगर एक्स्ट्रा काम मिले तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। वैसे ही आप अपने पेट को एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, मैदा दे रहे हैं पचाने के लिए, ऑयल दे रहे हैं पचाने के लिए, तुझे एक्स्ट्रा टाइम भी दीजिए। ये नहीं कि आपने 4-5 बजे तो मैदा खा लिया, जंक फूड खा लिया और उसके बाद 9 बजे आपने खाना भी खा लिया, तो उस बेचारे ने वो पहले खाना तो काम पूरा किया नहीं, दूसरा काम आपने और दे दिया, तो वो आधा ये करेगा आधा वो करेगा। इन दोनों को आधा आधा करने में दोनों गुड़ गोबर हो जाएगा, ना वही पचेगा ना यही पचेगा, और पेट में क्या होगी, बदहज़मी। बस इतनी सी बातों का आप ध्यान रख लीजिए। कुछ भी और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस आपके अगर आप अपने पेट को अच्छा नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, पर उसे बुरा भी मत दीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप फ्रूट्स रोज़ खाइए, मेवे खाइए, ये ग्रीन टी पीजिए, ये सलाद खाइए, जो आपके घर में हो आप वो खाइए, पर जो आपके पेट के लिए बुरा हो वो प्लीज़ मत खाइए। अगर अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा भी मत दो। वो पेट अपनी सूखी रोटी में भी खुश हो जाएगा, वो अपने वो सूखी रोटी में भी रिकवर कर लेगा। बस उसे ये मिर्च मसाले ये मैदा मत दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो अपने जीवन में अव्वल ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं भी पहले नंबर 1 तो नहीं पर नंबर 2 वाली ही थी कि भूख लगने पर कुछ भी खा लेना, बस पेट भरने से मतलब है। बहुत परेशान थी मैं, पर जब से मैंने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें अपनाई हैं, सही में भाई बहुत सुकून है, पेट में भी और शरीर में भी। पूरी आत्मा से लेके, मन से लेके, दिमाग से लेके, पेट से लेके सब शांत रहता है। अब कहीं भी कोई उथल पुथल नहीं मचती। जब खाना सात्विक होता है ना तो मन भी सात्विक हो जाता है। आशा करती हूँ आपको कुछ भी समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो उसे अमल कीजिएगा उस पर। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।